मित्रों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे, आपका दिन खुशी से बीते। इसी के साथ हम इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। दोस्तों एक चीज़ आज हम बताएंगे जिहाद के बारे में, क्योंकि इस्लाम किसी गैर मुस्लिम के साथ दोस्ती का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, चंद्रशेखर रावण और दूसरे लोग जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं, कांग्रेसी, वामपंथी, ये क्या मुसलमानों के मामा लगते हैं? जो मुसलमान इनकी बात मानेंगे, मुसलमान कुरान की बात मानेगा या अखिलेश की बात मानेगा? ये कौन से मामा हैं इनके, या कौन से फूफड़ जी लगते हैं इनके? फूफड़ जी तो लगने से रही, मामा ही लग सकते हैं, क्योंकि तलवार के डर से जिन लोगों ने अपनी बेटियां और बहनें मुसलमानों को सौंप दी, वो लोग ही मामा लग सकते हैं। और जो भाईचारे की बात करते हैं, इस्लाम में कोई भाईचारा नाम की चीज़ नहीं है, बल्कि इस्लाम तो कहता है कि पूरी दुनिया में हमेशा गैर मुस्लिमों के खिलाफ एक वार, एक युद्ध है, और जिसको कि हम जिहाद के नाम से जानते हैं। और यहाँ देखिए, एक किताब है, किताब अल जियाद वल शियार, जिहाद और अभियान की पुस्तक है। इसमें किस तरह से झूठ बोला गया है इस्लामिक विद्वानों द्वारा। वैसे इस्लाम में विद्वान तो होते ही नहीं, मूर्ख ही होते हैं। तो इस्लामिक मूर्खों द्वारा किस तरह से जिहाद के बारे में झूठ बोला गया, तो इनकी कुछ पंक्तियां पढ़ते हैं। जिहाद शब्द क्रिया ज़्यादा से लिया गया है, जिसका अर्थ है खुद को झोंक देना। इस प्रकार शाब्दिक रूप से जिहाद का अर्थ है परिश्रम, प्रयास करना, लेकिन न्यायिक धार्मिक अर्थ में इसका अर्थ है अल्लाह के मार्ग में अपनी क्षमता के अनुसार अपनी शक्ति प्रयोग करना। तो भाई अल्लाह का मार्ग कौन सा है? अल्लाह का मार्ग तो वही लूट का मार्ग है जो मोहम्मद ने बताया मुसलमानों को। और अल्लाह तो है ही नहीं, अल्लाह तो झूठा है, काल्पनिक पात्र है जो मोहम्मद ने गढ़ा। तो ये जो अल्लाह का मार्ग है, ये तो वही मार्ग है जो गुंडागर्दी का भरा मार्ग है, जो गैर मुस्लिमों को कत्ल करने का मार्ग है। इनका आगे पढ़ पढ़ के सुनाएंगे। यही कारण है जिहाद शब्द का इस्तेमाल पवित्र कुरान में खुद शब्द के विपरीत शब्द के रूप में दिया। पवित्र कुरान, वैसे तो कुरान पवित्र हो ही नहीं सकती। जो लोगों को कत्लो गारत की बात करे, वो किताब पवित्र नहीं, अपवित्र है और रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक है, क्योंकि ये पूरे गैर मुस्लिमों के साथ अन्याय करती है। तो ये क्या है, देखिए अब ये क्या बोल रहा है, पढ़ूंगा इनकी ऐसी तैसी मैं करूंगा। यह एक इस प्रकार इस्लाम में जिहाद गैर मुसलमानों के खिलाफ अंधाधुंध हिंसा का कार्य नहीं है। यह एक सर्वांगीण संघर्ष का नाम है, जिसे एक मुसलमान को बुराई के खिलाफ शुरू करना चाहिए। देखिए यहाँ कितना झूठ बोला गया है। जिहाद दो तरह का है, एक है जिहाद अकबर, जिसमें अपनी आत्मा को शुद्ध करना है, और एक है जिहाद असगर, छोटा जिहाद, जिसमें गैर मुस्लिमों को कत्ल करना है। तो ये अपनी आत्मा को शुद्ध कैसे करोगे? जब आपका अल्लाह बकरों की कुर्बानी पर खुश होता है, बकरों के खून पर खुश होता है, और ये कहता है कि मेरा खून तुम तक नहीं पहुंचता, मेरे तक नहीं पहुंचता बकरे का खून, लेकिन तुम्हारी भावनाएं पहुंचती हैं। तो ये कैसा अल्लाह है जो गैर मुस्लिमों के कत्ल में खुश होता है, और जानवर, बकरे, गाय, ऊंटों की कुर्बानी में अल्लाह खुश होता है? तो इस अल्लाह से आपको उम्मीद है कि कोई अच्छा काम करेगा? इस अल्लाह से उम्मीद है कि मुसलमान अल्लाह की सुन्नत को मानकर कोई अच्छे इंसान बन जाएंगे? ये हो ही नहीं सकता। आगे क्या लिखता है देखिए। तो मैंने दो तरह के जिहाद बताए, ये सिर्फ जिहाद अकबर की बात कर रहा है। इस्लाम में किताल भी पागलपन की क्रूरता का कार्य नहीं है। बिल्कुल है, किताल पागलपन की क्रूरता का कार्य है। इस्लाम लोगों को बहसी और दरिंदा बनाता है। इस्लाम कहता है कि हमको इस्लाम फैलाना है, चाहे उनको किया जाए, चाहे उनसे गुंडा टैक्स, जजिया वसूल किया जाए। तो इस्लाम का अल्लाह एक गुंडागर्दी का पर्याय है। हालांकि अल्लाह काल्पनिक है, लेकिन एक पपिट, एक कठपुतली तो मोहम्मद ने खड़ी की कि इस अल्लाह के नाम पर जितनी गुंडागर्दी हो हम सब करेंगे, और उसने किया, और जिहाद असगरी किया। जिहाद अकबर का कोई मतलब ही नहीं है। आत्मा की आप शुद्धि कैसे करेंगे जब आप अल्लाह के नाम पर जानवरों को कत्ल करते हैं, गैर मुस्लिमों को इस्लाम के नाम पर कत्ल करते हैं?
तो सही बोला था असीम मुनीर पाकिस्तान का जो जर्नल है कि बिल्कुल हिंदुओं से तुम अलग हो, क्योंकि तुम इतने नीच कुत्सित और घृणित कार्य करते हो और ऐसे पैगंबर को मानते हो जो सर्वांगीण रूप से एक देखते था एक विकराल राक्षस था जिसकी विचारधारा आज पूरी दुनिया को खत्म कर रही है। जब एक राष्ट्र दूसरे के, अब ये बोलता है इसके अपने भौतिक और नैतिक कार्य हैं, याति आत्म संरक्षण और दुनिया में नैतिक व्यवस्था का संरक्षण करना। तो क्या आप नैतिक व्यवस्था का संरक्षण ऐसे करेंगे कि आपका पैगंबर काम वासना की पूर्ति के लिए औरतों को लूटता था, उनके साथ बलात्कार करता और करवाता था, गैर मुस्लिमों के पूरी जिंदगी काफिले लूटता रहा, यही नैतिकता है? लोग कहते हैं अगर आप नास्तिक हो जाते हैं तो आपकी क्या नैतिकता होगी। नास्तिक होने से ये समझ में आ जाता है कि इंसान इंसान होता है, कोई हिंदू और मुसलमान नहीं होता। अगर दुनिया को कोई बनाने वाला भी है तो वो ऐसा है जो सबके साथ न्याय करेगा, अन्याय नहीं करेगा। लेकिन एक मुसलमान बनने के पश्चात एक इंसान अन्याय करने लगता है। सही मायने में देखा तो इस्लाम में कोई मॉरल वैल्यूज ही नहीं है। जहां अपनी औरतों को हलाला के नाम पर दूसरे आदमी के पास इंटरकोर्स करने के लिए भेज देते हो, जहां जिस्मों की नुमाइश लगा दी जाती हो, तो उसमें नैतिकता क्या है? इस्लाम में नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसलिए इस्लाम के लोग नैतिकता के बारे में चर्चा ना करें, ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इस्लाम का कोई भी कानून मॉरल वैल्यू पर खरा नहीं उतरता। यह हिंसात्मक विचारधारा, क्रूर विचारधारा, औरतों की बेइज्जती करने, उनकी इज्जत लूटने की विचारधारा है जिसको हम इस्लाम कहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं इन इस्लामिक कंट्रियों पर बैन लगाता और उन देशों में जहाँ कुरान की शिक्षा पढ़ी और पढ़ाई जा रही है उनको डॉलरों की मदद करता है। क्या यूनाइटेड नेशन ये साबित करना चाहता है कि हम ऐसे लोगों को डॉलर दे रहे हैं, भीख में डॉलर दे रहे हैं कि जो बाद में इस्लाम की विचारधारा को मानेंगे, खाएंगे पिएंगे, ताकत होगी, हथियार इकट्ठा करेंगे और फिर गैर मुस्लिमों को कत्ल करने चलेंगे, जैसे कि इनका पैगंबर मोहम्मद करता था। आगे क्या लिखता है? इस्लाम में कितल किसी भी पागलपन, क्रूरता का कार्य नहीं है। पागलपन ही इस्लाम तो टोटल पागलपन है। एक मुसलमान पर खुद की और उन सभी की रक्षा करने की जिम्मेदारी होती है जो उसकी सुरक्षा चाहते हैं। तो मुसलमान की रक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों की है, क्योंकि मुसलमानों के लिए तो कर्तव्य है कि गैर मुस्लिमों को कत्ल करें, उनकी औरतों को बाजारों में बेचें, लूटें, उनके साथ बलात्कार करें और औरतों को किडनैप करने के पश्चात कोई रजामंदी की जरूरत नहीं थी, जो कैसे कल मैंने बताया औरतों को लूटते थे और उनके साथ बलात्कार करते थे। तो ये लोग क्या नैतिकता की लड़ाई लड़ेंगे? सबसे बड़ी अनैतिकता जो इस्लाम में है, सबसे बड़ी गुंडागर्दी मानवता के खिलाफ है, वो तो इस्लाम में है। तो ये नैतिकता की बात करते हैं, इनके मुंह से अच्छी नहीं लगती और उन लोगों के मुंह से भी अच्छी नहीं लगती। तो अब ये देखिए, इनकी एक आयत है, जिन लोगों से युद्ध किया उनके लिए अनुमति है क्योंकि उन पर अत्याचार किया गया है। मोहम्मद पर कोई अत्याचार नहीं किया था। मोहम्मद उल जलूल बातें करता था, मक्का की 3 देवियां लात, अलमन्नात और लुज्जा को गालियां देता था, इसलिए मक्का से इसको मदीना खदेड़ा गया। ये तैफ में भी गया जहां पत्थर मारकर इसको भगा दिया गया। इस तरह के गंदे आदमी के साथ यही सलूक करना चाहिए था ये। और मक्का के आदमी अगर चाहते तो मोहम्मद ने 10 साल में 86 मुसलमान बनाए थे, इसका वहीं कत्ल कर दिया जाता, लेकिन कत्ल नहीं किया। इसके चाचा अबू तालिब से भी शिकायत की कि मोहम्मद उल जलूल और बेवकूफ़ी भरी बातें करता है, तो अबू तालिब की भी बात नहीं मानी, इसलिए इसको मक्का से मदीना जाना पड़ा। तो अत्याचार सबसे ज़्यादा तो इस्लाम करता है और वास्तव में ईश्वर उसकी सहायता के लिए अधिक शक्ति अल्लाह। अब अल्लाह का मतलब ये ईश्वर है, जबकि ईश्वर और अल्लाह अलग अलग हैं, लेकिन ये अनुवाद इस तरह करते हैं जिससे इस्लाम को सही साबित किया जा सके। भाई ये गुंडागर्दी अब चलने वाली नहीं है। तो वास्तव में अल्लाह उनकी सहायता के लिए अधिक शक्तिशाली है। कौन के लिए? ऐसे पैगंबर के लिए जो लुटेरा था, जो झूठ बोलता था कि मैं बुर्राक नाम के एक जानवर पर वहाँ अल्लाह से मिलने गया, और जबकि बुर्राक नाम का जानवर, मेरा तो मास्टर डिग्री है जूलॉजी में, मेरा नाम है विजय कुमार और मेरी मास्टर डिग्री है MSc जूलॉजी। मैंने कहीं नहीं देखा कि इस तरह का कोई जानवर है। तो इस तरह के इनके बेड़े गर्क हुए हैं कुरान में। कुरान ने मोहम्मद जो इनके मुसलमानों के बेड़े गर्क करके गया, इनको ये समझ में जब आएगी, जब ये सच्चाई की तरफ मुड़ेंगे। मोहम्मद इनके दिमाग की ताला लगाकर उसकी चाबी भी अपने साथ ले गया।
साफ साफ कुरान में अपने मुंह से आयतें, ये आयतें कोई अल्लाह वल्लाह की नहीं है, अल्लाह काल्पनिक है। एक आयत है अकल में कि ईमान में अकल का दखल नहीं है, यानी मूर्खों के लिए मूर्खों किताब और मूर्खों द्वारा पालन करने की बात है। जिन लोगों से युद्ध किया जाए उनके लिए अनुमति है, क्योंकि उन पर अत्याचार किया गया है और वास्तव में इसमें उनकी सहायता अल्लाह के लिए सहायता के लिए शक्तिशाली है। मोहम्मद पर कोई अत्याचार नहीं किया था। अब ये लिखता है, ये आयतें इस तथ्य के रूप में स्पष्ट कहती हैं कि मुसलमानों को न तो क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए, नहीं सत्ता और प्रतिष्ठा के दुश्मन के खिलाफ हथियार उठाने की अनुमति दी गई है। उन्हें ऐसा करने की अनुमति इसलिए दी गई क्योंकि मक्का के लोगों की मनमानी कारण उनका अस्तित्व ही मुश्किल हो गया था। पवित्र कुरान ने इस बात को पवित्र नहीं अपवित्र कुरान ने निम्नलिखित आयत में स्पष्ट किया है। देखिए, पहली बात तो है कि मुसलमान पूरी ज़मीन अल्लाह की मानता है, और जब पूरी ज़मीन अल्लाह की, पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाना है तो ये कब्जा करने की भी अनुमति देता है। अगर कब्जा करने की अनुमति नहीं थी तो गंगा जमनी तहजीब जिसको ये बोलते हैं, अखिलेश यादव जो अपने को अल्लाह से भी बड़ा समझता है, चंद्रशेखर रावण जो अपने को अल्लाह से भी बड़ा समझते हैं, अल्लाह काल्पनिक है, अल्लाह से तो कोई भी बड़ा हो सकता है। अल्लाह से तो हमारे घर का कुत्ता भी बड़ा है, घर का चूहा भी बड़ा है, क्योंकि उसका अस्तित्व है। अल्लाह का कोई अस्तित्व नहीं है, और अगर अल्लाह का कोई अस्तित्व भी होता तो ये अल्लाह तो जूते मारने लायक है। ये तो पैर की जूती के नीचे रखना चाहिए ऐसे अल्लाह को जो कत्लो गारत फैला रहा है। तो इस्लाम में युद्ध उन लोगों की स्वतंत्र, ये देखो आयत है, आयत नंबर 75 है। और क्या तुम्हें ये कारण नहीं कि उन मजलूम पुरुषों, महिलाओं, बच्चों से युद्ध नहीं करते जो कहते हैं हमारे रब हमें उस बस्ती से निकाल जिनके लोग अत्याचारी हैं, और हमारी ओर से एक मित्र प्रदान कर, हमें अपनी ओर से सहायक प्रदान कर। तो मोहम्मद ने ही लोगों को निकाला। मोहम्मद ने मदीना में 7 कबीले थे, 7 में 3 बड़े थे, 4 छोटे थे, 7 कबीलों को ख़त्म कर दिया मोहम्मद ने। आपको बनु करेजा कबीले का तो मालूम है, जिसको मोहम्मद ने मदीना से खदेड़ा और उसको खैबर की घाटी में जीने के लिए मजबूर किया। वहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ा, 700 से 900 लोगों को उसने जिंदा कत्ल किया, और उसके बाद उनकी औरतों के साथ बलात्कार किए और करवाए और उनको नजद के बाज़ारों में भेज दिया। तो ये पैगंबर था जो औरतों को लूटता था। तो आप समझते हो काल्पनिक अल्लाह के नाम से जो आयतें लाया, उससे साबित होता कि मोहम्मद तो हिटलर से भी बड़ा खतरनाक था। मोहम्मद से बड़ा कोई शैतान नहीं है। जो लोग ईमान लाए वो अल्लाह के मार्ग में लड़ते हैं। ईमान लाए मतलब मूर्खता लाई, जो मोहम्मद की झूठी बातों को माने कि चांद के 2 टुकड़े कर दिए, वे अल्लाह के मार्ग में लड़ते हैं। जो इनकार करते हैं शैतान के मार्ग में लड़ते हैं। जो इनकार करते हैं, जो इस्लाम को नहीं मानते, वही अच्छे हैं। इस्लाम का तो फरिश्ता भी शैतान है, जिसको जिब्रील के नाम से तुम जानते हो। वो ही तो ऐसी आयतें लाता था जो अपने दत्तक पुत्र की पुत्रवधू को नंगा देख मोहम्मद ने उसके साथ शादी कर ली, और एक आयत ले आया कि जो दत्तक पुत्र है उसकी पुत्री पुत्रवधू नहीं है, और इसने उसके साथ मुबाशरत की, इंटरकोर्स किया। कितने शर्म की बात होगी इसके दत्तक पुत्र जैद बिन हरीत की, जिसको कि इसने गोद लिया था खदीजा के ज़माने में। वो जब अपनी पत्नी को अपनी माँ के रूप में देखता रहता होगा। ये है मॉरल नैतिकता। इस्लाम में नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो ये पूछते हैं नास्तिकों में तुमसे बहुत ज़्यादा नैतिकता है। नास्तिकों के पैरों की धूल ये पैगंबर भी नहीं और अल्लाह भी नहीं है। ये पैगंबर तो उन लोगों के पैरों की धूल भी नहीं है जो इंसानियत को मानते हैं, क्योंकि इस्लाम का अल्लाह इंसानियत को नहीं मानता। असीम मुनीर, तुम भी उसी राक्षसी प्रवृत्ति की देन हो जो पाकिस्तान का जर्नल है। तुम नंबर 1 के मूर्ख और डफर हो। तुम वैसे कहने को जर्नल हो, इसलिए तुम्हारी पाकिस्तान की आर्मी 5 बार 4 बार इंडिया ने हराई और हर बार हारेगी, क्यों ना कोई अल्लाह है और तुम्हारी जो विचारधारा है मूर्खतापूर्ण और पागलपन पर आधारित है। असीम मुनीर तुम पागल हो, हामिद मीर तुम पागल हो, हसन निसार तो पक्का पागल है। ये वो लोग हैं जिनकी परनानियों परदादियों के साथ बलात्कार हुए और उससे जो पैदा हुए इनके पुरखे, उनसे ये औलाद पैदा हुई। ये गंदा खून जो तुम्हारी नसों में बह रहा है, जो इस्लाम की गुंडागर्दी की वजह से तुम्हारी माँ बहनों दादियों नानियों के साथ बलात्कार हुए, उसके तुम बहन हो, उसका तुम रिजल्टेंट हो। अतः तुम शैतान के मित्रों से लड़ो। तो शैतान, सबसे बड़ा शैतान तो अल्लाह है, सबसे बड़ा शैतान तो मोहम्मद है। तो क्यों ना मोहम्मद के खिलाफ पूरे गैर मुस्लिमों को इकट्ठा होना चाहिए, इस विचारधारा से लड़ो। वास्तव में शैतान की चाल बहुत कमज़ोर है। आयत 76 कहती है शैतान की चाल नहीं, तुम्हारी चाल बड़ी कमज़ोर है। हमने साबित कर दिया है कि इस्लाम एक झूठ की और पाखंड की बुनियाद पर खड़ा है।
जिसमें अल्लाह के नाम पर मोहम्मद और उसके साथी और उसके बाद के मुसलमानों ने जो गुंडागर्दी की, उसके कहीं अनंत उदाहरण नहीं मिलता। हिटलर भी तुमसे बहुत अच्छा है। अब ये क्या बोलता है? यह स्पष्ट हो चुका है कि जो लोग आत्म प्रशंसा या कमजोरी के लिए, कमजोरों के शोषण के लिए लड़ते हैं, वे वास्तव में शैतान के मित्र हैं। तो कमजोरों के शोषण के लिए तो इस्लाम लड़ता है। इस्लाम ही कमजोरों को कत्ल करता है। ये वाहिद वो कौम है इस्लाम को मानने वाले मुसलमान जिन्होंने 8 साल के बच्चे को किडनैप किया है। यहूदी बच्चे को अभी भी वो हमास के कब्जे में है। तो इन लोगों के तो बेड़े गर्क हुए हैं। शैतान खुद है, बात दूसरों पर करते हैं। अब ये बताइए, जो मोहम्मद लड़कियां लूट ले और बाजारों बेच ले, वो शैतान है? लोगों को कहने की हिम्मत होनी चाहिए, और हिम्मत आ रही है। अब मौलाना हो, तुमको भी ये तो अब मौलाना हो, इस्लाम के पैरोकारों, आपको भी समझ लेना चाहिए, सरतन के जुदा के नारे चलने वाले नहीं हैं। और मैं गैर मुस्लिमों से जो मानवता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और उन मुस्लिमों से जो इस्लाम की सच्चाई को जानकर इस्लाम को छोड़ रहे हैं, कि लड़ाई आपको लड़नी होगी। इस्लामिक विचारधारा, इस्लाम की गुंडागर्दी से आपको लड़ना होगा, नहीं ये विचारधारा आपको लील जाएगी। मासिम मुनीर से कहना चाहता हूँ, तेरा इस्लामी बंग में डाल, तब पता लग जाएगा। न तुझको अल्लाह बचा पाएगा, न मोहम्मद बचा पाएगा। क्योंकि मोहम्मद एक ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसा नराधर्म था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में आग और तबाही का मंजर है। सदियों से सभ्यताएं बर्बाद हो गई इस्लाम की विचारधारा से, जिसको मोहम्मद ने चलाया था। अल्लाह के नाम से पारसियों का अस्तित्व खत्म हो गया। पारसी नॉर्थ अफगानिस्तान, ईरान और इराक में बहुमत हुआ करता था। आज पारसी 3 लाख बचे हैं, जिसमें से ज़्यादातर भारत में रहते हैं। यह है इस्लाम का गुनाना रूप, ये है इस्लाम की विचारधारा, जिसको ही कहते हैं कि मोहम्मद की सुन्नत पर चलना चाहिए। नबी की सुन्नत बहुत अच्छी है। अकर्रम मुकर्रम का एक पठान है, जो कि बुगरासी के आसपास कहीं बुलंदशहर में रहता है। वो कहता है कि नबी की सुन्नत पर चलो। ऐसे लोगों से बचो जो लोग कहते हैं कि नबी की सुन्नत पर चलो, क्योंकि ये लोग उसी सुन्नत को मानेंगे जो मोहम्मद करता था, यानी कि पेशेवर हत्यारा, पेशेवर लुटेरा, लोगों को कत्ल करने वाला। तो ऐसे लोग कितने खतरनाक होंगे जो भी बोलते हैं कि नबी की सुन्नत पर चलो। अच्छा जी, पवित्र कुरान ने सूरह अनफाल में इस बात को स्पष्ट किया है, हे ईमान वालों, जब किसी दुश्मन से मिलो तो डटे रहो, अल्लाह को खूब याद करो ताकि तुम कामयाब हो सके। मैं पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान ने जब 93,000 पाकिस्तानी पतलूनें गीली हो गई थी, तो अल्लाह कहाँ चला गया था तुम्हारा? अल्लाह ने तुमको हिम्मत क्यों नहीं दी? जब तुम्हारे काबा पर अटैक हुए बार बार, अब्दुल ताहिर जन्नाती उस पत्थर को ले गया जिसको तुम चूमते हो, और उस पर लेटरिन पेशाब टट्टी करता रहा, तब तुम कहाँ थे? तब तुम्हारा अल्लाह कहाँ था? नहीं बचाया अल्लाह ने। काबा पर कितने अटैक हुए, खून खराबा हुआ, हाजियों का कत्लेआम हुआ, लेकिन ये अल्लाह नहीं बचा पाया, क्योंकि ये फ्रॉड है, ये झूठ है, अल्लाह काल्पनिक है। और ये दुनिया को बनाने वाला अल्लाह दावा करता है, तो उसको अल्लाह को ही नहीं पता, इस मूर्ख अज्ञानी अल्लाह को, कि ज़मीन चपटी है या गोल है। कुरान के हिसाब से ज़मीन चादर की तरह फैली हुई है। मैं उस मूर्ख अज्ञानी अल्लाह से पूछना चाहता हूँ, अगर है सामने आके बताए। अगर धरती चादर की तरह फैली हुई है, तो सूरज तो धरती से 3 लाख गुना बड़ा है। तो सूरज जब धरती के सामने आता है, तो पूरी धरती में एक साथ प्रकाश क्यों नहीं होता? क्यों नहीं पूरा उजाला हो जाता, पूरी ज़मीन पर दिन हो जाता? ये मूर्ख अल्लाह को ही नहीं पता था कि ज़मीन गोल है, तो जो हिस्सा सूरज के सामने आएगा उसी पर उजाला होगा, दिन होगा। तो ऐसे मूर्ख अल्लाह से आप क्या तवज्जो कर सकते हो? क्या वो आपकी रक्षा करेगा? वो है ही नहीं। ये सारी मूर्खता मोहम्मद की है, जो इनका पैगंबर था। तो आप तवज्जो करोगे कि ये पैगंबर, ऐसी जो विचारधारा है जो मूर्खता से भरी है, क्या आप इस विचारधारा को मानोगे? क्या उस पैगंबर को अपना आइडियल मानोगे, जो सारी गलत सलत बातें, झूठ और पाखंड कुरान में भर गया अल्लाह के नाम से, और औरतों की बेइज्जती बेहुरमती कर गया? 9 साल की आयशा के साथ 55 साल की उम्र में इंटरकोर्स करने वाले को पीडोफाइल कहा जाता है, जो बच्चियों के यौन शोषण करते हैं। नूपुर शर्मा ने वही बात बोली थी, वही हदीसों में लिखी है। ये बीजेपी की कायर और डरपोक सरकार ने नूपुर शर्मा को ही धमकाया, और इसी तरह इस कायर नकली जजों ने, जो सुप्रीम कोर्ट के जो
सुप्रीम कोर्ट के जो बहांड जज हैं, जो कि कॉलेजियम सिस्टम की उपज हैं, ये खुद अपने आप का चयन करते हैं। उसकी वजह से नूपुर वसीम रिजवी ने जब केस लगाया, उसी पर भी जुर्माना 50,000 का लगा दिया। ये है हमारी भांड जज की व्यवस्था। भारत सरकार पता नहीं क्यों इन जजों से डर जाती है। आपके पास आर्मी है, आपके पास पुलिस है, आपके पास पूरे IAS है, IPS है। ऐसे जजों को अरेस्ट करो। क्यों नहीं उस जज को अरेस्ट करते जिस पर 15 करोड़ रुपया मिला? लेकिन तो अगर ये काम चालू रहेगा तो भारत की पब्लिक को सड़कों पर निकलना पड़ेगा। इन सुप्रीम कोर्ट के जजों को खदेड़ खदेड़ कर बताना पड़ेगा तुम्हारी औकात नहीं जो हमारे फैसले कर सको। अब आते हैं हम मूल विषय पर। तो सूरा ए ईमान वालों, जब किसी दुश्मन से मिलो डटे रहो, खूब याद करो ताकि तुम कामयाब हो, और अल्लाह उसके रसूल की आज्ञा मानो। हाँ, रसूल की आज्ञा मानोगे तो फ़ायदा है। लूट करोगे, औरतों को लूटोगे, तो मोहम्मद तो यही करता है। और बिना किसी विवाद के गिर पड़ो। कहीं ऐसा ना हो तुम लड़खड़ा जाओ और तुम्हारी ताकत ख़त्म हो जाए। तुम्हारी ताकत अब ख़त्म हो चुकी है। अल्लाह का चिराग बुझ चुका है, मोहम्मद का चिराग बुझ चुका है। क्योंकि ये चिराग नहीं था, ये ऐसा अंधेरा था जो पूरी दुनिया को बर्बाद करने के लिए आया। ये व्यक्ति ऐसा था जिसने पूरी दुनिया को तहस नहस कर दिया। चरित्र और दुष्चरित्रता को चरित्र के आयाम दिए, क्रूरता को रहमत का आयाम दिया। यानी सारी दुनिया को उल्ट पुल्ट खुर्द बुर्द करने वाला ये आदमी दुनिया का रहनुमा कैसे हो सकता है? कैसे ये पैगंबर किसी का हो सकता है? और सारी चोरी यहूदियों की धर्म पुस्तक से करने वाला व्यक्ति जो सारे उनके पैगंबर भी चुरा लिए, ये किस तरह से एक अच्छा व्यक्ति हो सकता है? ये अच्छा व्यक्ति तो क्या, ये साधारण से साधारण व्यक्ति से भी दुष्प्रकृति का और नीच है। और बिना किसी विवाद के गिर पड़ा तो ये हो गया। यहाँ मुसलमानों को युद्ध के 5 सिद्धांतों का पालन करने के लिए कहा, शत्रु के सामने अडिग रहो, यानी भागो नहीं। लेकिन मोहम्मद खुद भाग गया। जब उहद की लड़ाई में मोहम्मद का दांत तोड़ दिया गया तो मोहम्मद मुर्दों के बीच में छिप गया। और जब मुर्दों के बीच में छिप गया तो उसकी 2 आंखें देखी उसके साथियों ने, तो कहा मोहम्मद जिंदा है। नहीं तो लोगों ने समझा था ये मर गया। और मज़े की बात, इस मोहम्मद ने अपने एक साथी का, इस रसूल ने वो बख्तरबंद मांगा। क्या तुम अपने रसूल के लिए बख्तरबंद नहीं दे सकते? जिसने डबल बख्तरबंद पैदा किया वो बेचारा मर गया। तो ऐसा जो स्वार्थी हो वो दुनिया को क्या दे सकता है? दुनिया को क्या निजाम दे सकता है? मोहम्मद ये कुछ नहीं दे सकता। अल्लाह की मदद पर पूरा भरोसा रखो और खूब याद करो। देखिए, अल्लाह की मदद तो जब भी नहीं आई जब मोहम्मद का दांत टूटा उहद की लड़ाई में। अल्लाह की मदद जब भी नहीं आई जब काबा पर अटैक हुआ। अल्लाह की मदद जब भी नहीं आई जब 93,000 पाकिस्तानी इस्लामिक फ़ौज की, भारतीयों ने 3,000 लोग थे, पतलूनें गीली कर दी। और अभी भी इस्लाम की पतलूनें गीली करते रहेंगे हम गैर मुस्लिम लोग, और हम ऐसे लोग जो इंसानियत के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अल्लाह की मौत तो जब भी नहीं आई, अल्लाह की मदद तो जब भी नहीं, जब हमास के लोगों को चुन चुन कर मारा गया। इजराइल जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। सटे साठ हम समाचार है, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करो। और ये जो भारत के राजनीतिक हैं ये हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन है, ये तुमको समझना चाहिए। ये अपने को अल्लाह का अब्बू समझते हैं। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव तो मर गया, रामगोपाल यादव, इनको मालूम नहीं कुरान की, इनको ABCD नहीं आती। और मैं इन पत्रकारों जो चैनल पर बुला लेते हो, इन मूर्खों को बुलाते हो। जिन मूर्खों को न कुरान की ABCD आती है, उन मूर्ख मौलानाओं को बुलाते हो जो झूठ बोलते हैं इस्लाम को बचाने के चक्कर में। कभी नहीं बताते कि उनका पैगंबर काफिले लूटता था, बल्कि उसके बजाय इमरान खान जैसा व्यक्ति कहता है कि मोहम्मद ने काफिलों को इकट्ठा किया। मोहम्मद ने काफिलों को इकट्ठा नहीं किया, मोहम्मद ने गुंडे और बदमाशों को इकट्ठा किया और उन काफिलों पर अटैक किया जो इंसानियत की मिसाल थे। जैसे बनु कुरैजा, किसी भी यहूदी कबीले ने मोहम्मद पर अटैक नहीं किया, मोहम्मद ने ही सब पर अटैक किया। तो ये है मोहम्मद का व्यवहार और दुष्चरित्र जो पूरी दुनिया के लिए कोई नज़ीर तो हो ही नहीं सकता। बल्कि इस इस्लाम के खिलाफ, इस विचारधारा के खिलाफ हमको एक नज़ीर पेश करनी है, एक उदाहरण पेश करना है कि इस गुंडागर्दी को अब आगे चलना नहीं दिया जाएगा। ये हमको प्रण लेना पड़ेगा, नहीं तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों की हिंदू माताएं बहनें, जैन बुद्ध सिख जितने भी गैर मुस्लिम ईसाई यहूदी, सबकी माताओं बहनों की इज्जत सरेआम लूटी जाएगी। क्योंकि इस्लाम गैर मुस्लिमों की औरतों की इज्जत लूटने को कहता है। इस्लाम गैर मुस्लिमों तो छोड़ो, जब अपनी ही औरतों की इज्जत लुटवा देते हैं हलाला के नाम पर, तो इनसे क्या आप उम्मीद कर सकते हैं? लड़ाई में अपने सामने मौजूद महान उद्देश्य के लिए पूरी तरह जागरूक रहो। महान उद्देश्य क्या है?
कि पूरी दुनिया को लूटना, उनकी औरतों को लूटना, उनके साथ बलात्कार करना, उनके काफिले लूटना, उनके दल दौलत लूटना। जैसे भारत में वक्फ बोर्ड के नाम पर इस्लामिक गुंडागर्दी चलती आ रही है, और ये इस्लामिक गुंडे जगह जगह, बंगाल हो यहाँ हो, सब जगह सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और बंगाल में क्या बुरा हाल है। मैं हिंदुओं का आह्वान करना चाहता हूँ, 73% लोग हो, ममता बनर्जी की औकात नहीं हो तुम्हारे सामने खड़ी हो सके, निकल पड़ो अपनी ताकत के और दल बल के इंसान पर। अगर सरकार और सत्ता आपकी सुरक्षा नहीं कर सकती तो कोई नहीं कर सकता, फिर आपको अपनी सुरक्षा करनी होगी। इस बात को आज गांठ बांध लो, वरना तो आपकी पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी। मैं नक्सलियों से भी कहना चाहता हूं कि बजाय हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध करने के, आप इस इस्लामिक गुंडागर्दी, इस विचारधारा के खिलाफ युद्ध करो जो पूरी दुनिया को बर्बाद करने में तुली हुई है। हमारे भारतीय सैनिकों को, भारतीय आरपीएफ के लोगों को मारकर आपको क्या मिलने वाला है, पुलिस को आपको क्या मिलने वाला है, वो आपके भाई हैं। हाँ, अगर आप कम्युनिस्ट हो तो आप जिहादियों से भी खराब, खतरनाक हो। इसलिए कम्युनिज्म और जिहाद का रास्ता छोड़कर आप भारत की मूल धारा में आइए और इन इस्लामिक गुंडों का सफाया करिए जो आए दिन हिंदुओं की, जैनों, बौद्ध, सिख और यहूदियों की और ईसाइयों की बहन बेटियों को लूट रहे हैं, उनकी इज्जतें लूट रहे हैं। अपने व्यवहार रवैये में घमंड और सेकी बघारे नहीं, सारी सेकी तो यही बगाते हैं झूठ। जो झूठा होता है वही सेकी बगाड़ता है। मोहम्मद भी सेकी बगाड़ता था, झूठ बोलता था। मैं वहाँ गया, उस मस्जिद में नमाज पढ़ी। कौन सी मस्जिद में? जब बैतुल मुकद्दस